बार जो त्रेता का टर्न आया, हर त्रेता में भगवान प्रभु श्री राम दशरथ के घर में आए, उनके प्रांगण में लीला की, क्रीड़ा की, और उतनी ही बार भुशुंडी जी उस अवध में महाराज दशरथ के उस भवन के प्रांगण में सदैव उतरे और पूरे 5 वर्षों तक भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लिया। तो भुशुंडी जी स्वीकार करते हैं इस बात को। तो भुशुंडी जी के इष्ट और भगवान भोलेनाथ के इष्ट कौन है? भगवान श्री राम का जो बाल स्वरूप है। मनु जी ने क्या मांगा था? जो स्वरूप बस शिव मन माही, और जेहि कारण मुनि यतन कराही, जो भुशुंडी मन मानस हंसा, अगुण सगुण जेहि निगम प्रशंसा, देख्यो सोई रूप भरी लोचन, और कृपा करूं प्रणतारती मोचन। किंतु भगवान ने उनकी उन्नति कर दी, प्रोग्रेस कर दी। मनु जी महाराज ठिठके, ऊपर देखा, प्रभु से आंखों ही आंखों में प्रश्न किया, प्रभु ये कौन है? मैंने तो केवल आपको बुलाया था, ये कौन है? भगवान मुस्कुराए और उस करुणामयी मुस्कुराहट से एक शब्द फूटा, क्योंकि वहां कुछ बोलना नहीं पड़ता, वहां तो हृदय की बात है कि शिकवे की बात है ना, शिकायत की बात है, अपनी तो सामरे से मोहब्बत की बात है। यहां तो प्रीति की बात है, प्रीति की प्रकाष्ठा है। स्पष्ट वार्तालाप ना होते हुए भी अंदर अंदर भक्त और भगवान का वार्तालाप चल रहा है। मनु जी ने अंदर ही अंदर पूछा, ये कौन है? प्रभु मुस्कुराए, बोले देखो तुमने मुझसे मांगा कि चाहे तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुरायो। तुमने मांगा कि मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए, और मेरे जैसा पुत्र न तवता समष्ट अधिक कष्ट कुता अन्यो, मेरे जैसा ना तो कोई है, ना मुझसे कोई अधिक है, ना कोई मेरे जैसा सृष्टि में है। इसलिए मैंने निर्णय कर लिया कि आप उस सरिस खोजों के जाई, और निप तव तने हो वो में आई। मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा, किंतु जब मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा तो पुत्र बनाओगे तो विवाह भी करना पड़ेगा, और जब विवाह करना पड़ेगा तो फिर जानकी जैसा पात्र, सीता जैसी कन्या तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी, खोजनी पड़ेगी। आहा, कितना उदार परमात्मा है। बोले मैंने तुम्हारी समस्या का समाधान कर दिया कि तुम्हें अपने लिए पुत्र वधू भी ढूंढनी ना पड़े, इसलिए मैंने सोचा कि इसे भी साथ ले चलता हूं, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि जब मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है तो श्री जानकी जैसा भी दूसरा कोई नहीं है। इसलिए हम दोनों से ही जिस समस्या का समाधान तुम समाज में मुझे लाकर करना चाहते हो, उस समस्या का समाधान मैं अकेला कर भी नहीं सकता, क्योंकि उद्भव स्थिति संहारिकारिणीम कलेशारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो अहम राम वल्लभाम भ्रुकुटी विलास जासु जग होई, और राम बाम दिसि सीता। ये जो नील शब्द बीच में आया वो राम जी के लिए नहीं आया। हमारे भक्ति ग्रंथों में वैसे तो भक्त लोग जब किशोरी जी का श्रृंगार करते हैं तो उनकी साड़ियां बदलते रहते हैं, वस्त्र बदलते रहते हैं, श्रृंगार बदलते रहते हैं, कुंडल आदि कंकण आदि बदलते रहते हैं अपने भाव के अनुरूप। जैसे हमारी ये सखियां सारी की सारी कृष्ण कृपा मंडल की जितनी भी बहना है वो सारी की सारी नित्य उत्सव के अनुरूप परिधान बदलती है ना, अच्छा लगता है, सुहावना लगता है, सबको आनंद आता है। ऐसे भक्त लोग भगवान का जब श्रृंगार करते हैं तो नित्य उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन चाहते, सत्यम शिवम सुंदरम तीनों का समन्वय करते। हमारे भक्ति ग्रंथों में श्री किशोरी जी को सदैव नीलांबरा कहकर पुकारा गया। तो ये जो बीच में नील शब्द आया ये भगवान राम के लिए नहीं बल्कि नीलांबरा श्री किशोरी जी के लिए आया उन्हें। और फिर हमें कोई प्रयास करने की आवश्यकता भी नहीं है, ये हमारा उदार परमात्मा है। सबसे बड़ी बात है पहले ही उसने स्वीकार किया कि मांगो वर जो भाव मन महादानी अनुमान। मैं केवल दानी ही नहीं हूं, मैं महादानी हूं, क्योंकि दानी तो केवल दान देता है, परमात्मा स्वयं अपने आप को भी दे देता है। उदारता नाम उसी का है, उसी का है। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा, श्रीमद् भागवत में लिखा है तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा।
विक्रणीते स्व आत्मानम भक्तेभ्यो भक्त वत्सला। वो भक्त वत्सल परमात्मा, उसे केवल एक तुलसी दल दे दीजिए, एक कण, पूरा पत्ता भी मत दीजिए, थोड़ा सा, लेकिन होना चाहिए तुलसी। जल की एक अंजलि भर दे दीजिए, एक बूंद भर दे दीजिए। भगवान ये कहते हैं कि जो श्रद्धा से, जो प्रेम से, जो समर्पण से, जलस्य चुलकेनवा तुलसी दल मात्रेण, केवल तुलसी दल और जल का एक चुल्लू भर मुझे अर्पित कर देता है, विक्रणीते स्व आत्मानम, उसके लिए मैं अपने आप को भी विक्रय कर देता हूं, उसके हाथों में स्वयं बिक जाता, वो मुझे खरीद सकता है, या यूं कहिए उसका तो मैं जड़ खरीद गुलाम हो जाता हूं। भक्तेभ्यो भक्त वत्सला। परमात्मा इतना भक्त वत्सल है, इतना उदार है, इतना वात्सल्य उमड़ता है, क्यों ना हो, क्योंकि हम सब उसी की संतान तो हैं, हम सब उसी के अंश तो हैं। और जिस दिन हमारी समझ में आ जाता है, बस एक बात हमारी समझ में आ जाए कि एक बार हम परमात्मा से कह दें, परमात्मा के लिए दृढ़ निश्चय कर लें कि प्रभु राम मम प्रभु, प्रभु मेरे हैं और प्रभु रहम मैं प्रभु का हूं। केवल एक बार आप पुकार कर कह दीजिए कि प्रभु मैं तेरा हूं, हैंड्स अप कर दीजिए। उसके बाद जितना भी आपका कर्म है, जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, आपके जीवन की जितनी भी मजबूरियां हैं, आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, आपके जीवन की जितनी भी विपत्तियां हैं, उन सब का ठेका वो स्वयं ले लेता है। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता, बस एक बार कह दीजिए, एक बार तू कह दे मोहन से, एक बार तू कह दे मोहन से, तू मेरा है, तू मेरा है, एक बार। एक बार तू कह दे राघव से, तू मेरा है, तू मेरा है, एक बार। मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, कहिए एक बार प्रभु को पुकार कर, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, बस मेरा है, तू मेरा है, बस मेरा है, एक बार तू कह दे रघुवर से। सच्चे हृदय से कहिए उसे, प्रभु राम मम प्रभु। सहारा कोई नहीं, तेरे बिना सहारा कोई नहीं, मुझे तुझसे प्यारा कोई नहीं, मेरे दिल में तेरा बसेरा है, तू मेरा है, बस मेरा है, मेरे दिल में तेरा बसेरा है, तू मेरा है, बस मेरा है, एक बार तू कह दे रघुवर से।
फूल हूँ मैं, तेरी वनमाला का फूल हूँ मैं, तेरे चरण कमल की धूल हूँ मैं, तेरे चरण कमल की धूल हूँ मैं, निर्मल मन मंदिर तेरा है, तू मेरा है बस मेरा है, निर्मल निर्मल मन मंदिर तेरा है, तू मेरा है बस मेरा है, एक बार तू कह दे रघुवर से, मेरा है तू मेरा, एक बार तू कह दे रघुवर से, तू मेरा है तू मेरा है, एक बार तू एक बार तू कह दे रघुवर से, तू मेरा है तू मेरा है। आनंद आ रहा है ना? केवल सत्संग के प्रांगण तक ही ये आनंद नहीं रहना चाहिए। घर में रहें, मकान में रहें, दुकान में रहें, बाजार में रहें, तब भी ये वृत्ति बनी रहे कि मैं तेरा हूँ और तू मेरा है। पूज्य पाद सद्गुरुदेव जी महाराज सदैव ये कहा करते थे कथा के विश्राम पर, अंत में ये शब्द अवश्य कहते थे कि अब आप घर तो अवश्य जाइए, पर जब आप घर जाइए तो अपने अपने इष्ट को पहले आगे कर लीजिए। भगवान श्याम सुंदर, भगवान श्री राम, जो भी आपके इष्ट हैं, पहले उनको घर में प्रवेश कराइए और उसके बाद कहिए प्रभु आपका घर है, पहले आप चलिए, पीछे पीछे मैं चलूंगा। तो वो फिर घर नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? वो मंदिर बन जाएगा। और घर का काम करने में थकान होती है, घर का काम करने में कभी कभी गलानी भी होती है, क्रोध भी आता है, किंतु जब हम मंदिर में सेवा करते हैं तो फिर काम नहीं रहता, कर्म नहीं रहता, क्या बन जाता है? सेवा बन जाती है। और सेवा सबसे बड़ी पूजा है। हमारा कर्म पूजा बन जाए, योगा कर्मसु कौशलम, क्योंकि वहां हमारा योग हो जाता है। किससे? महायोगेश्वर परमात्मा से। जब परमात्मा से योग होता है तो उस योग में, उस मिलन में, उस भाव में, उस वृत्ति में न थकान होती है, न ईर्ष्या द्वेष होता है, न काम क्रोध होता है, न मद और अहंकार होता है। वहां हम सेवा करके नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं और थकान भी नहीं होती। आपने देखा होगा 3 दिन से आप अनावर्त लगे हैं, किंतु थकान आई नहीं? आती ना? क्यों नहीं आती? क्योंकि वो परम आनंदमय है, उसमें आनंद का अतिरेक है। जब उसके साथ हम जुड़ जाते हैं तो अपने आनंद के अतिरेक में सबको डुबा लेता है।
वहां हमें किसी भी सृष्टि के भाव का स्मरण ही नहीं होता। और जहां सृष्टि के भाव का विस्मरण हो जाता है वहां प्रकृति गलत हो जाती है, और जहां प्रकृति गलित होती है वहां माया का आवरण छिन्न भिन्न हो जाता है, और जहां माया का आवरण छिन्न भिन्न हो जाता है वहां केवल परमात्मा ही रह जाता है, और दृष्टि बदल जाती है। देखत देखत ऐसा देख और मिट जाए धोखा रह जाए। ना समझता तब ये ख्वाहिश थी कि कुछ समझू उसे, ना समझता तब ये ख्वाहिश थी कि कुछ समझू उसे, जब समझ आया तो समझा कुछ भी तो समझू नहीं, जब समझ आया तो समझा कुछ भी तो समझू नहीं। बिंदु कहता है कि मैं हूं जब जुदा दरिया से हूं, मिल गया दरिया में फिर कहता है मैं कुछ भी नहीं। जानत तुम ही हो जाए। नदियां तभी तक नदियां हैं जब तक सागर में विलीन नहीं हो जाती। उपनिषदों में कहा है यदा नद्यास्यन्दमाना समुद्रे गच्छन्ति सव नाम रूपो विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परात परम पुरुषम उपेति दिव्यम। जैसे नदियां अपने नाम और रूप का परित्याग करके सागर में जाकर सागर ही हो जाती है, इसी प्रकार से जो विद्वान हैं, जो मनीषी लोग हैं, जो महापुरुष हैं, वो भी अपने नाम और रूप का उस निर्गुण निराकार परमात्मा में तिरोभाव करके पुरुषम उपेति दिव्यम, क्योंकि जब वो शब्द और मंत्र में अपने मन को विलीन कर लेते हैं तो पहले मन विलीन होता है, फिर बुद्धि विलीन होती है, फिर धीरे धीरे अहंकार विलीन हो जाता है कि मैं कर रहा हूं। और जैसे ही अहंकार विलीन होता है जीव अपनी चिद आत्मा में बैठ जाता है, और जैसे चिद आत्मा में बैठता है वह चिदानंद परमात्मा स्वयं आकर बैठ जाता है। और जब वहां आ जाता है तो नाम और रूप का जहां परित्याग है वहां तो जीव अथाह सागर की तरह लहरें लेता है, और अथाह सागर हो गया तो उसके लिए ना कोई अपना है और ना कोई पराया है। सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोरी, ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंच जगत याम जगत तेन तक तेन भुंजी था मां गृधा कस्सा स्विध्वन। ये धन कभी किसी का नहीं हुआ, ये रूप भी कभी किसी का नहीं हुआ, ये पद भी कभी किसी का नहीं हुआ, ये यौवन भी कभी किसी का नहीं हुआ। एक एक करके सब सरक जाते हैं। संसृति इति संसारा, ये संसार सरकने का नाम है। किंतु जब तुम्हें ये समझ में आ जाए कि ईशावास्यमिदं सर्वम, ये ईश वो परमात्मा, वो चिदानंद परमात्मा, वो परमानंद परमात्मा, वो सच्चिदानंद परमात्मा संसार के एक एक कण में समाहित है। यत किंच जगत आम जगत, एक किंच भी, एक अंश मात्र भी, एक तिनका मात्र भी उससे विलग नहीं है। तो तेन तक तेन भुज्जी था, त्याग से भोग करते हुए, क्योंकि आपके प्रारब्ध में अगर भोग है तो आपको मिलेगा, और किसी ना किसी रूप में वो समक्ष भी आएगा। आएगा कि नहीं? आपकी प्रारब्ध में जो भोग है तेन तक तेन भुंजी था, भोग आए तो आप जुठला नहीं सकते। भोग कीजिए, भोग करने की मना नहीं है किसी भी शास्त्र में, पैसा कमाने की भी मने नहीं है। अर्थशास्त्र सारा उसी से भरा है, कैसे कमाना, कैसे इन्वेस्ट करना, कैसे उसको लगाना, कितना उसको खर्च करना, कितना उसमें दान करना, कितना उसमें घर में लगाना, कितना उसमें मंदिर में लगाना, वो सारा लिखा है। लेकिन त्याग से भोग, भोग और भोग से वियोग कर, तेन तक तेन भुंजी था, भोग कीजिए, त्याग से कीजिए। परमात्मा ने कृपा बरसाई, आपको सब कुछ दिया तो किस लिए दिया? भोग करने को तो दिया, लेकिन इस भोग में कहीं आसक्त मत हो जाना। आज है, कल आपका भोग समाप्त हो गया तो सदैव तत्पर रहे उसके लिए भी। आज नहीं है कल मिल भी सकता है, और आज है कल जा भी सकता है। इसलिए अनासक्त होकर तेन तक तेन भुंजी था। आपको जो कुछ भी मिला है वो सब भोगने के लिए मिला है, लेकिन भोगते वक्त एक बात का स्मरण अवश्य रखिए कि ये आज आया है, जितनी देर प्रारब्ध में है उतनी देर तक रहेगा, कभी भी फिसल सकता है, कभी भी जा सकता है। और आज जो प्रसंग हम आपको सुनाने वाले हैं श्री जानकी और राम जी के मिलन का, उसमें सबसे बड़ा जो प्रकाष्ठा है वो इसी प्रसंग की है। उस प्रसंग को पुष्प वाटिका के रूप में परमात्मा आपके सामने आ गया, समक्ष आ गया। जन्म हुआ उसी परमात्मा का, श्री किशोरी जी को भी साथ लेकर आया। मनु जी से कहा कि आपकी तपस्या जो आपने मांगा वो तो मुझे देना ही था,
पर मेरा नाम उदार भी है, कुछ मैं अपने आप भी देना चाहता हूँ। इसलिए मैं श्री जानकी जी को अपने साथ लेकर आया, क्योंकि इन्हें पाने के लिए आपको दोबारा उतनी ही तपस्या करनी पड़ती जितनी मेरे लिए की है आपने। वाह, ऐसा परमात्मा मिलेगा आपको किसी संप्रदाय में, किसी मजहब में? आप उस समाज साज सब साजी, क्योंकि श्री जानकी जी का आवाहन करना है, उन्हें भी अवतरित करना है, तो उतनी ही तपस्या आपको करनी पड़ती। लेकिन मैंने तुम्हारा काम, तुम्हारी समस्या सॉल्व कर दी, समाधान कर दिया कि अब तपस्या कोई और करेगा। देखो बड़ी मजे की बात है कि तपस्या कोई और करेगा, पालन कोई और करेगा, लेकिन मिलेंगी, निवास तुम्हारे घर में करेंगी, है कि नहीं? बड़े आनंद की बात है। तपस्या कोई और करेगा लेकिन मिल जाएंगी तुम्हें, क्योंकि मैं जो तुम्हें